पति पत्नी भूलकर भी ना करे एक ही साथ भोजन और एक ही थाली में। दोस्तों आजकल देखा जाता है कि परिवारों में पति और पत्नी एक ही थाली में एक साथ भोजन करता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और करने से कौन सा पाप लगता है। भीष्म पितामह ने महाभारत में क्या कहा सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस संदर्भ में कुछ विशेष बात बताई है जिनका उल्लेख महाभारत में है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि पति और पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। जो भी स्त्री अपने पति के साथ भोजन करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा करने पर अच्छे बुरे का पहचान खो देता है। जब भी भोजन करे पति और पत्नी एक ही थाली में नहीं करें, बल्कि परिवारों के साथ सभी कोई मिलकर भोजन करे। इस तरह भोजन करने से परिवारों में खुशहाल बना रहेगा। भीष्म पितामह ने वर्णन किया है कि अगर कोई खाने की थाली को पार कर देता है तो वह भोजन दूषित माना जाता है। इस तरह का भोजन जानवरों को खिला देना चाहिए, सही रहता है। अगर पड़ोसी गई थाली से ठोकर खा जाता है तो उस भोजन को हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है तो पाप माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब श्री कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा भाई, पिता और गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान बताए गए हैं। पुत्र की बधू, अनुज की भार्या तथा भगनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर का जीवन और मरण चलता रहता है वे अपनी सीमित बुद्धि और योग्यता से असीम परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। किसी उद्देश्य, लक्ष्य पर एकाग्र करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। अच्छा बुरा, प्राप्त अप्राप्त, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, इस जानकारी का नाम ज्ञान है। शरीर और संसार को नष्ट होने वाला जानकर भी इसमें रहकर मैं और मेरा करना मोह है और इनसे अलग रहने का नाम मुक्ति है। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करने या करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियों और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांग से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल न मिले, तब भी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबतें आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार व भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है लेकिन उनके प्रकट होने के भाव अलग अलग है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सभी सनकादि ऋषि कहलाते हैं और चारों सदैव 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि कल्प में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु स्वयंभू, स्वराचिस, उत्तम, तामस, दैवत, चासूस, अवस्थ, सर्विनी, द सर्विनी, ब्रह्मा सर्विनी, धर्म सर्विनी, रुद्र सर्विनी, देव सर्विनी और इंद्र सर्विनी। संसार में 2 प्रकार की प्रजा है,
स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली और शब्द, दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि द्वारा पैदा होने वाली, संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है तथा शब्द से उत्पन्न होने वाली नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादाज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तऋषि और 14 मनुओं ने विवाह किया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना राय बताइएगा।